रूम तो यही बताया है, बड़ा लग्जरी रूम है। वैसे आज मौका है, अपने दिल की बात रॉकी से कह ही दूंगी। बेल बजा के दिखती हूँ। लगता है सोना आ गई। आज अपने दिल की बात सोना से कह ही दूंगा। हाँ, आ रहा हूँ। इतना टाइम लगाएगा, अभी तक नहीं आया। सोना। रॉकी कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल अच्छी। अंदर चलते हैं, बाहर खड़े रहकर ही सारी बातें करोगी। आओ सोना, बैठो। अरे वाह, कितना अच्छा रूम है। हाँ अच्छा है। इतना महंगा रूम लेने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी सोना। पार्क में मिल सकते थे ना। तुम बैठो तो सही। ठीक है। पार्क में मिल सकते थे, तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना था, इसीलिए मैंने ये रूम बुक किया। अरे वहाँ भी हमें टाइम मिलता है ना, 1 से 2 घंटे आराम से बैठ जाते हैं। हाँ 1 से 2 घंटे हम मिल लेते हैं, बातें कर लेते हैं, लेकिन जो मैं बात तुमसे कहने वाला हूँ वो मैं पार्क में नहीं कह पाता। मुझे थोड़ी बहुत हेजिटेशन होती, वहाँ पे और भी लोग होते हैं। हेजिटेशन किस चीज़ की? रॉकी क्या है बताओ ना। कहीं तुम मेरी बात को सुनकर नाराज ना हो जाओ। मैं नाराज? हाँ, दिल की बात क्या बताना चाहते हो? सोना, मैं दिल की बात बता तो दूं, कहीं तुम मेरे दिल की बात सुनकर मुझसे नाराज ना हो जाओ। नाराज? अरे मैं नाराज क्यों होंगी? बात ही कुछ ऐसी है। ऐसी क्या बात है जो इतना डर रहे हो? सोना, हम लोगों को साथ रहते रहते हमारी दोस्ती को इतना समय हो गया और इसके बीच मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे तुमसे प्यार कब हो गया। क्या? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सोना। रॉकी, लेकिन मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकती हूँ? हम दोनों तो दोस्त हैं ना। मुझे पता था सोना, तुम मेरी ये बात सुनकर मुझसे नाराज हो गए। मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती तुम मुझसे प्यार? रॉकी, इसलिए कि मेरी शादी फिक्स हो गई है, तो मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। हम एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे। और देखो 2 साल हो चुकी है हमारी दोस्ती को। कभी हमारी दोस्ती के बीच प्यार नहीं आया। सोना, सोना, मैंने तो तुम्हें हमेशा अपने प्यार की नज़रों से देखा। लेकिन रॉकी, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है। मैंने उस नज़र से तुम्हें कभी देखा भी नहीं। प्यार नहीं है? हाँ, सिर्फ एक अच्छा दोस्त माना, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ रॉकी। सोना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रॉकी, ये क्या हरकत है? किसी पागलों जैसी बात कर रहे हो। देखो रॉकी, जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। क्योंकि मेरी शादी होने वाली है, और फिर शादी के बाद तुमने ये प्यार का। रॉकी, मैं कहती हूँ ये। सोना, तुम्हारी शादी होने वाली है, लेकिन अभी हुई तो नहीं ना। हाँ, हुई नहीं है, लेकिन फिक्स हो गई है ना। रॉकी, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम ये क्या कह रहे हो? 2 साल बाद आकर ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ गई? समझ में तो तुम्हारे नहीं आ रहा है सोना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन रॉकी, मैं तुम्हारे आगे अपने प्यार की भीख मांगता हूँ। रॉकी, ये मत करो, ठीक नहीं है। रॉकी देखो, मुझे शादी करनी पड़ेगी, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। मजबूरियाँ?
हाँ रॉकी, मैं चाहकर भी तुमसे शादी नहीं कर सकती। और तब शादी ही नहीं कर पाऊंगी तो फिर प्यार का क्या मतलब। तो सोना, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती, शादी नहीं कर सकती? बहुत बड़ी मुसीबत। मुसीबत? हाँ। कैसी मुसीबत? मेरे माँ बाप के ऊपर रॉकी, मेरे माँ बाप के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत है। इतना कर्जा हो गया है कि मुझे गांव छोड़कर मुझे शहर आना पड़ा, इसीलिए कि मैं माँ बाप का कर्जा चुका सकूं। और जिस लड़के से मेरी शादी हो रही है वो पूरा कर्जा देने के लिए तैयार है। कर्जा? इसीलिए मैंने मजबूरी में शादी के लिए हाँ कर दी। सोना, अगर नहीं तो मुझे वो लड़का पसंद भी नहीं है रॉकी। बस अपने माँ बाप के लिए जब तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं है तो फिर क्या जरूरत है शादी करने की? और रही बात कर्जे की, तो वो कर्जा मैं चुका दूंगा। लेकिन देखो सोना, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन रॉकी, कर्जा कितना भी हो। लेकिन इतना पैसा कहाँ से लाओगे? पूरे 5 लाख रुपए का कर्जा है। 5 लाख? हाँ रॉकी। हाँ, मैं चुकाने को तैयार हूँ। कहाँ से चुकाओगे? तुम्हारे पास पैसा नहीं है इतना। मैं चुका दूंगा। रॉकी, कहना आसान है, मेरे लिए करना भी आसान है। कैसे? कहाँ से करोगे इतना पैसा? बोलो। सोना, वो तो मुझ पर छोड़ दो। तुम ये बताओ, अगर मैं 5 लाख रुपए का कर्जा चुका दूं, उसके बाद तो तुम मुझसे शादी करोगी ना? रॉकी, ठीक है, तुम पैसों का इंतजाम कर दोगे। मेरे माँ बाप कर्जे से संतुष्ट हो जाएंगे और मैं भी फ्री हो जाऊंगी। फिर उसके बाद मैं अपने मनपसंद लड़के से शादी कर सकती हूँ। सच? हाँ रॉकी। सोना, तुम मुझसे शादी करोगी ना? हाँ रॉकी, मैं शादी कर लूँगी। बस मेरी ये समस्या है, ये हल हो जाए। मेरी क्या, मेरे माँ बाप की है। अगर वो कर्जा नहीं चुका तो मेरे माँ बाप सदमे से मर जाएंगे। कैसी बातें करती हो सोना? मैंने कहा ना, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। ठीक है रॉकी, जहाँ मेरी शादी फिक्स हुई है मैं वहाँ कह दूँगी कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे लड़का पसंद नहीं है। ठीक है, मैं वहाँ शादी कैंसिल कर देती हूँ। ठीक है, अब तो खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ सोना। ठीक है रॉकी। सोना, मेरा मन रोमांस करने का हो रहा है। रॉकी, लेकिन अभी नहीं। अभी? और वैसे भी आज हमारा प्यार का पहला दिन है, तो इतनी शुरुआत। मैं समझ गया। ठीक है, अब नहीं तो फिर कभी। हाँ, ओके। कहते हैं ना कि लड़की को थोड़ी शर्म आती है, तो वही। शर्म? तुम भी ना। रॉकी, लड़कियां होती ही ऐसी हैं जो शर्माती हैं, वो लड़कों की तरह नहीं होती। अच्छा, एक काम करते हैं, घूमने चलते हैं। घूमने? हाँ। और मैंने जो ये 5,000 रुपये का रूम लिया है, इसका क्या? अरे कोई बात नहीं। अब देखो, तुमने जिस तरीके से रूम लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था ना, तो इतने 5,000 रुपये मैं नहीं जाने देती। ठीक है। और हाँ, एक अच्छी सी मूवी देखेंगे। ठीक है। ठीक है, चलो। वही मस्ती करेंगे, वही मूवी देखेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ। हाँ, तो और बताओ, और कहाँ जाना है? और कहीं जाना है क्या? मूवी देखेंगे, फिर उसके बाद अच्छे से रेस्टोरेंट में चलेंगे। और फिर उसके बाद रोमांस। ठीक है, मुझे मंजूर है। चले फिर? चले। आओ। ओम हरि विष्णु हरि विष्णु हरि विष्णु, ओम हरि विष्णु। भैया,
खुश रहो। ये लो, जल ग्रहण करो। कहाँ से आ रहे थे? यहीं गया था भैया घूमने। सुबह से दोस्तों के मैं जब से 5 बजे से जगा हूँ, 5 बजे से जगने के बाद मैं घूमने चला गया और आके पूजा की। तुम मुझे घर में दिखे ही नहीं कहीं। भैया दोस्तों के साथ गया था घूमने के लिए। तो बेटा दोस्तों के साथ इतनी जल्दी जाने की क्या आवश्यकता है, जब तुम्हें पता है कि सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और मैं घर की पूजा में सब कार्यों में लगा रहता हूँ और उसके बावजूद तुम्हें कॉलेज भी जाना होता है और इतनी जल्दी निकलने का कोई तात्पर्य नहीं बनता। हाँ भैया पता है मुझे, और कॉलेज के लिए भी मैं थोड़ा लेट हो गया। कॉलेज के लिए लेट हो गई? तुम्हें अपने भोजन की थोड़ी सी चिंता रहती है या नहीं? भोजन तो भैया मैं कर ही लूँगा। भोजन कब कर लोगे? जब कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे, फिर उल्टा सीधा खाओगे, जल्दी जल्दी में खाओगे और यहाँ से चले जाओगे, जो किसी कार्य का भी नहीं होता, जो शरीर में अपने में संतुलन भी नहीं बना पाता है। गलती हो गई भैया, आगे से नहीं होगी। गलती हो गई, अच्छी। अब आगे से कोई ऐसी गलती मत करना। जी भैया। देखो मुझे चिंता रहती है तुम्हारी, तुम्हारे अलावा मेरा है कौन? तुम्हारी चिंता नहीं करूँगा तो किसकी चिंता करूँगा? और तुम भी ऐसे अगर गैर जिम्मेदाराना हरकत करोगे तो मुझे दुख होता है। भैया छोटी सी तो गलती है। चलो छोटी सी गलती है, चलिए चलो मैं इसको क्षमा कर देता हूँ, लेकिन आगे से ऐसी गलती मत करना। ठीक है भैया। बात कहूँ? हाँ। आप शादी कर लीजिए। सुबह सुबह कहाँ घूम कर आ रहे हो? भैया ठीक ही तो कह रहा हूँ, आप शादी कर लेंगे, घर में भी कोई आ जाएगी जो इस घर को संभाल ले। नहीं, देखो उस दिन से इस ख्याल को मैंने अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया। जिस दिन से गौरी इस घर को छोड़कर चली गई, जब उसको मेरा प्यार समझ में नहीं आया, तो अब मुझे दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। गौरी को मैंने अपना माना, उसे अर्धांगिनी बनाकर इस घर में लाया, कभी कोई परेशानी देने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे एक देवी की तरह हमेशा माना। लेकिन वो मेरे प्यार को और मेरे इस सारे कर्तव्य को जो मैं अपने घर के लिए करता आ रहा हूँ, वो उसके दिमाग में एक घृणा बन के रह गई और वो चली गई। इस बात का मुझे कभी कोई दुख भी नहीं है। और बात रही मेरी शादी की, तो देखो अब शादी का मेरा कोई ऐसा विचार भी नहीं है, और जितनी भी मेरी संपत्ति है वो तुम हो तो सही, तुम्हें देखकर जी रहा हूँ, इससे ज़्यादा मुझे और चाहिए क्या? और भगवान की भक्ति में लीन रहता हूँ, और दुनिया में इंसान को इससे ज़्यादा चाहिए क्या? बस मुझे मृत्यु के बाद स्वर्ग मिल जाएगा, मेरी अपेक्षाओं के अनुसार आराम से 4 कांधों पर लद कर चला जाऊँगा। लेकिन आप कैसी बातें करते हैं? मैं सही कहता हूँ बेटा, जीवन की जो शैली होती है बड़ी ही अलग प्रकार की होती है। लोग कहते हैं कि वो अपना कर्म, वो अपना सब कुछ लिख कर लाते हैं, लेकिन नहीं, इंसान को कर्म बनाना पड़ता है, अपनी सेवा से, अपनी निष्ठा से, अपने कर्तव्यों से, अपनी भक्ति से, है कि नहीं? जी भैया। मेहनत करोगे तो उसका फल हमेशा मीठा ही मिलता है। और देखो सुनो, हाँ, तुम्हें कॉलेज जाना है मुझे, और जल्दी से जल्दी नाश्ता करो पहले भाई। ठीक है भैया। मैंने तुम्हारे लिए जल्दी जल्दी में नाश्ता बनाया और मैं तुम्हारा इंतज़ार इसीलिए कर रहा था कि तुम नाश्ता करके और अच्छी तरह भोजन करना, जल्दबाजी मत करना। अगर कॉलेज के लिए 5 मिनट आज देरी भी हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन कल से वक्त से तैयार होकर कॉलेज जाना है तुम्हें। जी भैया। ठीक है भैया। नाश्ता करो भैया। हाँ नाश्ता तो कर ही लेंगे, उससे पहले मुझे आपसे एक बात कहनी है। बोलो। भैया एक लड़की है। लड़की है? हाँ। हाँ तो मेरी एक अच्छी दोस्त थी और हम दोनों में पता नहीं कब प्यार भी हो गया, और भैया मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। देखो बेटा, हमें तुम्हारी शादी से कोई आपत्ति नहीं है, शादी आज नहीं तो कल तुम्हें करनी ही करनी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर कोई अच्छे ओहदे के अफसर बनो, जिससे कि इस खानदान का नाम ऊंचा हो। उसके बाद तो शादी करनी है। ये तो जीवन शैली है, जो इस दुनिया में आया है उसको विवाह का जीवन जीना ही पड़ता है, गृहस्थी जीवन जीना ही पड़ता है। भैया वो मुझे पता है, लेकिन पहले एक बार आप उस लड़की से मिल तो लीजिए। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। किस खानदान की है? बोलोगे कुछ? भैया अच्छे खानदान से, हमारी बरादरी से है, और क्या चाहिए? ठीक है, तो
तुम्हारी खुशी के लिए मैं उससे मिल लेता हूँ। अगर तुम्हें अगर बेहद पसंद है वो लड़की तो ऐसा करो, कल उसे बुला लाओ। अच्छा, करती क्या है? भैया बहुत गरीब घर से है, लेकिन उसका हौसला बहुत बुलंद है। फैशन डिजाइनर बनना चाहती है वो। फैशन डिजाइनर? हाँ, विश्व में जो सबसे अच्छा फैशन होता है ना, उसकी मास्टर। ये काम तो मेरी खैर समझ से बाहर है। समझ से बाहर है। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहते हो तो मैं उस लड़की से मिलने के लिए तैयार हूँ। तुम कल उसे यहाँ ले आओ, बाकी की बात हम मिलने की बात करेंगे। ठीक है। ठीक है, नाश्ता करो और कॉलेज पहुँचो। जी। सोना, रॉकी, तुमने इतना टाइम लगा दिया, कहाँ रह गई थी भाई? कितना टाइम लगा है? सिर्फ आधा घंटा। आधा घंटा? सॉरी। ये तुम्हें सिर्फ लगता है। अब सॉरी बोल दिया ना। सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ पर बुलाया है कि मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। खुशखबरी मतलब? वो खुशखबरी ये है कि मैंने अपने भैया को मेरी और तुम्हारी शादी के लिए मना लिया है। क्या? हाँ। अब सच में रॉकी? हाँ हाँ, सच में। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और हाँ, एक बात और। क्या? वो जो 5 लाख रुपए मैं तुम्हें दूंगा, हाँ। तुम उनके बारे में भैया से कोई बात नहीं कहोगे, ठीक है? मैं तो नहीं कहूँगी, लेकिन रॉकी, तुम अकेले इतने पैसे कहाँ से लाओगे? मेरी मम्मी के पुराने गहने हैं, वो मुझे पता है कहाँ रखे हैं। उन गहनों से पैसों की व्यवस्था हो जाएगी। मम्मी के पुराने गहने? क्या उन्हें बेचना ठीक रहेगा रॉकी? सोना, क्या ही होगा उन गहनों का। और हाँ, आज शाम को तुम्हें भैया से मिलना भी है, ठीक है? आज शाम को? आज शाम को। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है इन कपड़ों से। मुझे तुम अच्छी लगती हो, कैसे भी कपड़े हो। लेकिन हाँ, भैया को ऐतराज़ हो सकता है। रॉकी, ठीक है, इससे थोड़े अच्छे कपड़े मतलब ठीक पहन के आऊँगे। कोई सूट या साड़ी? सूट साड़ी नहीं पहन सकती रॉकी, कभी नहीं पहना। शादी के बाद हाँ, धीरे धीरे थोड़ी आदत डाल लूँगी। ठीक है। ठीक है, हाँ, थोड़े से ठीक पहन के आऊँगी। अच्छे लगेंगे तुमको? मुझे नहीं, भैया को अच्छे लगने चाहिए। हाँ, भैया को अच्छे लगेंगे। ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लो। शाम को मिलते हैं गोपी किशन रेस्टोरेंट में। भैया वहीं आएंगे, ठीक है? गोपी किशन में? हाँ। ठीक है, मैं आ जाऊँगी। कितने बजे? आज शाम 5 बजे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। और सोना, मैंने तुम्हारे और अपने लिए एक रूम भी बुक किया है अभी। रूम? फिर से वही बात? अरे तो क्या हो गया, अब तो हमारी शादी भी होने वाली है। हाँ, शादी होने वाली है, तभी तो कह रही हूँ। अरे कुछ टाइम बचा है, ये सब कुछ शादी के बाद। चलो ना, कॉफ़ी पीने चलते हैं। ठीक है। ठीक है, चलो चलो। भैया, भैया। अरे हाँ, मैं आपके लिए मिठाई लेकर आया। मिठाई? हाँ भाई, आज कौन सी खुशखबरी है जो तुम हमारे लिए मिठाई लेकर आए हो? क्योंकि भैया, आज आप सोना से जो मिलने वाले हो। सोना? जिससे मैं प्यार करता हूँ। अच्छा अच्छा, वो लड़की। हाँ। और अरे भैया, आज शाम को आपको गोपी किशन रेस्टोरेंट में शाम 5 बजे तक वहाँ पहुँचना है। अरे बिल्कुल भाई, है। जब वो लड़की हमसे मिलने के लिए आ रही है और उसके माँ बाप भी आ रहे होंगे तो इस बहाने हम उनसे भी मिल लेंगे। मुँह तो मीठा करिए। मुँह तो मीठा करिए? हाँ हाँ, मुँह मीठा कर लेंगे। पहले ऐसा और करो। भैया, आप कह रहे हैं ना माँ बाप, जी। उस लड़की के कोई माँ बाप नहीं है? अनाथ है भैया, उसके माँ बाप गाँव की बाढ़ में बह गए। भगवान भी कितना निर्दयी है। खैर, इन सब बातों को छोड़ो, मैं मिल लूँगा। पहले ठाकुर जी का भोग लगा दो। जी भैया। उसके बाद मुझे खिला देना। ठीक है। रॉकी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो लगा। एक मिनट रुको। क्या हुआ? ये माँ के गहने। माँ के गहने? इन गहनों को बेचकर जो भी पैसे हो अपने माँ बाप को दे देना, ठीक है? और जिन लोगों का कर्जा है उनको बोलना कि चुका दें। ठीक है रॉकी, लेकिन क्या? गहनों के बारे में किसी को पता तो नहीं है ना? पता चलेगा भी कैसे?
लॉकर को खोलकर उसमें से गहने लगाकर पैसे ही वापस लॉकर बंद भी कर दिया मैंने। अच्छा, वो ठीक है। एक और बात सुना, हाँ। मैंने भैया से ये बोला है कि तुम्हारे कोई माँ बाप नहीं है, वो बाढ़ में बह गए। क्या? हाँ, तो प्लीज़ तुम उन्हें बताना मत कि तुम्हारे माँ बाप भी हैं, ठीक है? अरे रॉकी, मैं तो तुम्हें बहुत सीधा समझती थी, तुम तो बहुत माइंड के तेज निकले। हाँ, जो मैं कहना चाहती थी वो तो तुमने बिना कहे कर दिया। ठीक है, ये गहनों के बारे में भैया को तो पता चलेगा नहीं ना? नहीं पता चलेगा। ये गहने बिककर मैं सबसे पहले मम्मी पापा को पैसे भेजूंगी। ठीक है। ठीक है, जिससे कि मेरी टेंशन दूर हो जाएगी। और हाँ सोना, हाँ गोपी किशन रेस्टोरेंट में शाम 5 बजे तक पहुंचना है तुम्हें। ठीक है, मुझे पता है, याद भी है। ठीक है। हाँ ठीक है, चले अब। चलो। कोमल, तू ये? हाँ मैं हूँ, पहचाना या नहीं? तेरी तो भाई तू 2-3 महीने गायब क्या हुई, मेरा हुलिया ही बदल लिया। और क्या? और तेरे सूट सलवार कहाँ गए भाई? फेंक दिए। फेंक दिए? और क्या? मैं जब पहनती थी तो तुझे बड़े अजीब लगते थे, अब तू खुद पहन रही है ऐसे कपड़े। पहनने पड़ते हैं, अगर पैसा कमाना है ना तो इससे भी छोटे पहनने पड़ते हैं। अच्छा। क्या ऐसा हुआ? कौन सा काम कर रही है जो इतने महंगे महंगे कपड़े, चप्पल, बैग, चश्मा? और क्या, तेरी तरह थोड़ी नहीं जो पूरा दिन 300 रुपये में इधर से इधर, इधर से इधर घूमती रहती है। हाँ तो यहाँ पे जो काम है वही तो करूँगी ना। अब तू बता, तू क्या काम कर रही है? अब ये बता, मेरा काम अच्छा लगा या नहीं? बहुत अच्छा लगा यार, मुझे भी बताना। तुझे भी? रिया तू वहाँ काम नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाऊंगी? कर लूँगी, तू बताना। नहीं नहीं, तू यहीं मर, यहीं ठीक है तू। वही रुई का काम, पूरा दिन इधर से इधर भागना, इधर से इधर भागना, धूप हो या सीरक, हाँ करना तो वही तभी काम तो है। कह रही हो ना, मैं ना उससे छुटकारा पाना चाहती हूँ। तू करना मेरी जुगाड़। छुटकारा पाना चाहती है? हाँ सच में? हाँ सच में, मैं भी तेरी तरह रहना चाहती हूँ। महंगे महंगे कपड़े, महंगी महंगी चप्पलें, महंगे महंगा पर्स। अच्छा हाँ। रिया, तुझे पता है इस चश्मे की कीमत कितनी है? नहीं, 1.25 लाख। 1.25 लाख का चश्मा केवल? हाँ। 1.25 लाख में तो मैं अपनी एक कमरा बनवा लेती। एक नहीं, 2 बन जाएंगे। हाँ। और ये पलस्तर करवा के। पर्दे का है पूरे 2.5 लाख। 2.5 लाख का? हाँ, इतना महंगा पर्स? इतना महंगा। और ये ड्रेस देख रही है, ये ड्रेस है पूरे 5 लाख की। 5 लाख की? लेकिन तू इतने पैसे कपड़ों में वेस्ट क्यों कर रही है? क्यों? अरे यही पहनकर तो अच्छा ये सब ये छोड़। कमाए जाते हैं। तो ये तो बता, कमाते कैसे हैं? कहीं तू ऐसा तो नहीं है गलत काम कर रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इतना पैसा कैसे? गलत काम भी नहीं करती और पैसा भी आ जाता है, सिर्फ थोड़ा माइंड घुमाना पड़ता है। अच्छा, हाँ, तो मेरा भी घुमाना। जितना माइंड मैं चलाती हूँ उतना माइंड तू नहीं चला सकती। क्यों नहीं चला सकती? जब मैं वो रुई वाली कंपनी में चला सकती हूँ, सूत मिल पे, तो इसमें क्यों नहीं चला सकती मैं? वो सूत मिल का काम अलग है और रुई का काम बहुत ही अलग है। कोई भी आसान काम है, कोई भी बच्चा भी कर लेगा उसे, लेकिन जो ऐसा काम कुछ मैं नहीं है। करती हूँ उसको कोई नहीं कर सकता। हाँ तो तुम मुझे बता, मैं कर लूँगी। बता के तो देख एक बार, नहीं करूँ तो फिर काम छुड़वा दियो। ठीक है, अगर तू ये कर लेगी तो मुझे थोड़ा सा आइडिया तुझे दे दूँगी। हाँ ठीक है? ठीक है। लेकिन मेरे पास आएगी कैसे? मैं यहाँ से 2 दिन बाद जाने वाली हूँ। अच्छा। हाँ, हाँ तो कोई बात नहीं, उसके बाद तुझे आना पड़ेगा, मैं तुझे फ़ोन कर दूँगी। हाँ मैं आ जाऊँगी। लेकिन इतनी दूर तू आएगी कैसे? फ्लाइट के लिए तेरे पास पैसे नहीं हैं, ट्रेन से आना पड़ेगा। ट्रेन चलती है? तो ट्रेन से आ जाऊँगी। आ जाएगी ना? और क्या? पक्का? पक्का। अच्छा ठीक है, अब एक काम करते हैं,
मैं चलती ये हूँ। ड्यूटी का काम कैंसिल कर, मेरे साथ चल। नहीं यार, 300 रुपये कटे जाएंगे खां में खां। 300 रुपये कट जाएंगे ना? हाँ। मैं तुझे 500 रुपये दूंगी। 500 रुपये? हाँ, पिक्चर देखेंगे, मॉल चलेंगे और कुछ तुझे शॉपिंग भी कराऊंगी। हैं? और क्या? ठीक है तो। ठीक है, चल। अभी आई नहीं वो, क्या नाम आती है? होगी भैया। हाँ, आ गई भैया। यही है नमस्ते सोना। भैया। नमस्कार। तुम ऐसा करो, जी भैया। बैठो बैठो बेटा, तुम जब तक कॉफी लेकर आओ, जाओ। जी भैया। नाम तो मुझे बता ही दिया, सोना नाम है ना तुम्हारा? जी भैया। बड़ा दुख हुआ जानकर कि तुम्हारे माता पिता नहीं है, जी। लेकिन कोई बात नहीं, जब परिवार में आ जाओगी तो माता पिता बनने की कोशिश हम भी कर सकते हैं। परिवार तुम्हारे ऊपर निर्भर रहेगा। और मैंने सुना कि तुम कुछ फैशन डिजाइनिंग करके कुछ अपना करना चाहती हो। जी भैया, वो मेरा शौक है। अच्छा अच्छा, तो अगर मेरा भाई तैयार है तुमसे शादी करने के लिए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और देखो मैं तो यही चाहता हूँ कि बस मेरा भाई खुश रहे, अच्छे से रहे और बढ़िया रहे। तुम उसे खुश रखोगी तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं और मेरा भाई बस हम दो ही लोग हैं उस घर में। क्योंकि मेरी पत्नी आज से 5 वर्ष पहले मुझे छोड़कर चली गई किसी कारणवश। भैया कॉफ़ी। कॉफ़ी लो। आप लीजिए। अरे कोई बात नहीं भाई। दीजिए मुझे। अच्छा, वैसे पढ़ाई कहाँ तक की है? बीए। बीए, जी बहुत अच्छी बात है। भैया, अपनी ही मेहनत से इतना पढ़ पाई थी। कोई बात नहीं, पढ़ ली, यही बहुत बहुत बड़ी बात है। आजकल के बच्चों को तो पढ़ाई मिलना भी नसीब में नहीं है। तुम अकेले रहकर इतनी पढ़ ली, यही बहुत बड़ी बात है। और शहर के अंदर अपना जीवन जी रही हो, इससे बड़ी और क्या बात है। अपने बलबूते पर। जी भैया। पसंद है? पसंद है। अच्छा सुनो बेटा, हाथ बढ़ाओ अपना सीधा। ये आशीर्वाद है। आज से हमने तुम्हें उस घर की बहू मान लिया। जी भैया। और सुनो, ज़्यादा दिखावा हम करेंगे नहीं, ज़्यादा झंझट चाहिए नहीं। आसानी से सिंपल शादी। ठीक है भैया, जैसा आप चाहें। ठीक है, तो ये फिर मेरे सारी लिए बात तय सबूत हो है। गई। जी भैया। अब जब तुम लोगों को उचित लगे तभी शादी कर लो। ये लोग तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें शादी करनी कब है। कुछ बात हो तो, कुछ शंका हो तो बोल सकती हो अभी भी। नहीं भैया, मुझे कोई शंका नहीं है। हाँ तो फिर ऐसा करते हैं, नॉर्मल शादी करते हैं। पंडित जी से मैं बात कर लेता हूँ, जो पास ही में अपना कॉलोनी का मंदिर है वहीं पर भामर पड़ जाएंगी तुम दोनों की, और वहीं से अपने घर ले आएंगे। ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है बेटा, तो तय रहा। जी 4-6 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर हम लोग शादी कर ही लेते हैं। ठीक है भैया। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं भैया, मुझे कोई परेशानी बहुत नहीं है। अच्छे। ठीक है, तो चलें? ठीक है भैया, तुम बिल पे कर। हाँ, बिल तुम पे करके आओ, और जब लाओ बिल मैं पे कर आता हूँ, तुम लोग बात करो। ठीक है अभी आता हूँ, बैठो आराम से। रखिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी तो मुझे भैया भी हो ने रही है। शादी के लिए हाँ कर दिया, और मुझे देखकर भी खुश हो गए। खुश क्या, अब तो नेक भी दे दिया। वही तो, इसीलिए मैंने अपने माथे से लगाया था, क्योंकि ये मेरा शगुन है। सही है। वैसे कुछ भी सही, तुम्हारे भैया बहुत अच्छे हैं, तो पता है। अच्छे ही नहीं, वो देवता है, देवता। सच में ही देवता है। आने से पहले मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद पूरा डर गायब हो गया। पहले की जरूरत थी नहीं। भैया खैर चले बेटा, जी भैया। काफी समय हो गया है और इन्हें भी घर जाना होगा। जी जी भैया, नमस्ते भैया। खुश रहो। ठीक है अरुण, बाय। चलिए चलिए, आइए।
हद हो गई। रिया, रिया, पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं निकल गई हो। हाँ अरे तू मैं यही सोच रही थी कि तेरा टाइम हो चुका है, तू जा रही होगी। लेकिन यार ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे दे देगी? नहीं, बहुत कीमती है इसलिए नहीं दे सकती। और ये भी नए कपड़े। क्यों, अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ दुबई से मंगाए हैं। चाहिए मुझे बताना काम यार। और ये चश्मा, ये मुझे दूसरा पता है। पता है कितने का है? ये उससे भी महंगा है। कितने का? 2 लाख। 2 लाख के चश्मे पहन रही है? और क्या? अब तो तू मुझे जल्दी बता, अब मेरे पे भी सबर नहीं होता, मुझे भी पैसा कमाना है। पैसा कमाना है? तो एड्रेस दिया था, आई तो। पक्का एड्रेस नहीं दिया तूने मुझे। ये पक्का ही एड्रेस दिया था। अरे तू कहाँ, वहाँ नहीं आ पाएगी तू। मैं आ जाऊंगी, बस तू मुझे पक्का एड्रेस तो दे वहाँ का। ठीक है। कोई आस पास का एरिया बता कि जिससे कि मैं पहुँच जाऊँ वहाँ पे। और हाँ, एक बात और, तुझे अभी थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? वो इसलिए, फिर बुलाऊंगी कम से कम 6 महीने बाद। 6 महीने बाद? हाँ, इतने क्योंकि लेट मेरी क्यों? शादी है। शादी? क्या पागल हो गई, दिमाग खराब है? और जो तेरे 3 पति घूम रहे हैं उनका क्या? छोड़ दिए मैंने। छोड़ दिए? और क्या? मैं ना समझ नहीं पा रही हूँ, तूने उन 3 शादियों का तो मुझे काट दिया नहीं, और अब तू बोल रही है कि शादी कर रही हूँ, चौथी का भी नहीं दे रही। नहीं दे पाऊंगी। रिया, तुझे पता है ना, कोई बैंड बाजे वाली शादी नहीं करती मैं शादी करती हूँ 10 मिनट वाली। एक दूसरे के माला डालो, हो गई शादी। अच्छा हाँ, वो सब और तो वो भी ठीक है। अच्छा लगे तो रहो, ना रहे। अरे नहीं यार, इस वाले से तो ढंग से रह लियो तू संग में। अच्छा लगेगा तो ही रहूंगी, पैसे नहीं तो लात मार दूंगी। पैसे वाले हैं क्या? पैसे वाले नहीं हैं तो लेकिन हाँ, लड़का अच्छा है। I mean, मुर्गा। 2 भाई हैं, अभी एक को फंसाया है, शादी होने के बाद दूसरे को फंसाऊंगी। मैं समझ नहीं पा रही कुछ भी। तू बस पहले अपने पास बुला, तब मुझे समझ में आएगा। मैं भी ना जैसे तू कर रही है ना वैसे ही करूँगी। मैं भी लोगों को फंसाऊंगी और पैसा लूँगी उनसे। अभी नहीं, रुक जा, थोड़ा थम जा, ठीक है? तब उसके बाद तेरा भी काम चालू, टेंशन मत कर। ठीक है। और तेरे अलावा है ही कौन मेरा। तुझे भी एक रईस वाला फील कराऊंगी। गाड़ियों में घूमेगी तू, पैसा तेरे हाथ में होगा। अच्छा। ऐश करेगी, ऐश। हाँ तो बस तू जल्दी से करा। अब अंदर भी ले चलेगी या फिर यही सारी बातें करेगी? चल चल। रॉकी, रॉकी। जी भैया। अरे बेटा, वो लड्डू बड्डू बन गए हैं, मठरियाँ बन चुकी हैं। देखो, रिश्तेदारों को तो खैर हम नहीं बुला पाए क्योंकि तुम्हारी पसंदीदा शादी थी, और इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ कि कुछ करने का और बताने का किसी को मौका नहीं मिला। लेकिन हाँ, देखो, जो काम करने के होते हैं, सत्शोगन के होते हैं, वो करने चाहिए। भैया खैर उसके तो माँ बाप नहीं है, तो उसके घर से तो कुछ आने से रहा, तो मैंने खुद ही अपने आप ही लड्डू बनवा दिए थे, 20-25 किलो। कुछ मठरियाँ सिकवा दी थी, तो उन्हें डिब्बे में पैक करवा दिया है हलवाई से कहकर मैंने। तो उन सारे डिब्बों को भरो, और जहाँ भी हमारी रिश्तेदारी है, जिन लोगों से, उनके घर पर उन्हें पहुँचाओ। ठीक है भैया। मान सम्मान के साथ। जी भैया। और तुम्हें शायद हो सकता है 4 से 6 दिन लग जाए, तो जितनी जल्दी हो सके ये काम ख़त्म करके घर आ जाओ। जी भैया। है ना? और बहू को बता दो कि मुझे ऐसे ऐसे जाना है। नई बहू है, थोड़ा उसे अटपटा लगेगा, तो बता के जाना। ठीक है भैया। मुझे थोड़ा काम है, जब तक मैं उससे हलवाई से ये पूछ लेता हूँ कितना टाइम और लगेगा मठरियों में, पूछ लीजिए। क्योंकि लड्डू तो सीख चुके हैं, मठरी और देख लेता हूँ। जाओ।
सोच रहा हूँ, ये क्या गंदगी मेरे दिमाग में आ रही है। थक गए। लेकिन मेरी जिंदगी का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या मेरी जिंदगी में शारीरिक सुख भोगने का मन नहीं करता? खूबसूरत भला है, लेकिन ये गलत भी तो रहेगा ना। वो मेरे भाई की पत्नी है, लेकिन मेरी भी तो हो सकती है। क्यों ना बात करने की कोशिश करूं, शायद बात बन जाए। एक बार बड़े भैया क्या कर रहे हैं? काफी खूबसूरत हो। लेकिन आप मेरे हाथ क्या पकड़ रहे थे? छोड़िए भैया। देखो ना, मुझसे रहा नहीं जा रहा। छोड़िए मेरा हाथ। बात करने की कोशिश करो ना। जी मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी भाई की पत्नी हूँ। सही कहा, मेरे भाई की पत्नी हो। ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये मैं क्या करने जा रहा हूँ? क्या हो गया? नहीं, ये गलत नहीं है। देखो ना, मेरी बात सुनो। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भाई की पत्नी हो, लेकिन मुझे भी तो सांसारिक सुख चाहिए। मेरी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं। लेकिन भैया अपनी शादी कर लीजिए। ये देखिए। नहीं, तुम्हारे अलावा इतना खूबसूरत मुझे कोई मिलेगा नहीं। अरे क्यों नहीं मिलेगी? क्यों ना हम दोनों एक हो जाएं? क्या? देखिए ये ठीक नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? आपके भाई की पत्नी हूँ मैं, और इस तरीके से ये हरकतें ठीक नहीं है। लेकिन किसी को क्या पता लगने वाला है? हाँ, तुम्हारे और मेरे बीच रहेगी बस ये बात। तुम हाँ तो करने की कोशिश करो। हाँ, ये गलत है। देखो, तुम हाँ करो। जो तुम मांगोगी, जो तुम कहोगी, जैसा तुम कहोगी, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन लेकिन आपके भाई को पता चल गया तो? अरे उसकी चिंता तुम मत करो, उसको कुछ पता नहीं लगेगा। ये बात तुम्हारे और मेरे बीच तक रहेगी। तीसरे किसी व्यक्ति को मैं पता लगने नहीं दूंगा। और वैसे भी मेरा भाई 5-6 दिन बाद आएगा। तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। 5 साल हो गए आज, पूरे 5 साल गौरी को मुझे छोड़े हुए। उसने एक बार भी पलटकर मेरी तरफ वापसी नहीं गई। मैं उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो लौट कर नहीं आई। 5 साल से प्यासा हूं मैं उस सब के लिए, जो प्यास मेरे अंदर 5 साल से पनप रही है। तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूं। ये मकान, सब कुछ, सारी दौलत, बस तुम मेरी वो ख्वाहिश पूरी कर दो ना। ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं आपके साथ रहूंगी कैसे? रहोगी मेरी कैसे? तो जिंदगी बीच में अटक जाएगी ना। नहीं, तुम्हारी जिंदगी को अटकने नहीं दूंगा मैं। मेरी पत्नी बनकर रहोगी तुम। और बात रही रॉकी की, तो मैं रॉकी की दूसरी शादी कर दूंगा, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। सच? सच। तो आज मुझे वो सुख वापस मिलेगा जिससे मैं 5 साल से वंचित था। हाँ। तो
फिर देरी किस बात की। चलो। सुनिए, जी आप इसी सोसाइटी में रहते हैं क्या? हाँ, मैं इसी सोसाइटी में रहता हूँ। अच्छा, एक एड्रेस बता देंगे प्लीज़? पूछिए। मेरी ना इस सोसाइटी में मेरी सिस्टर रहती है, सोना। सोना? हाँ, मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, उसका एड्रेस ही नहीं मिल के दे रहा। जी, उस सोना के बारे में मुझे आप कुछ बता सकती हो? हाँ, उसकी अभी अभी नई नई शादी हुई है और मैं आ नहीं पाई थी। जी, सोना की शादी मुझसे ही हुई है। क्या? हाँ, और वो मेरी पत्नी है। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुमने अभी कहा कि सोना तुम्हारी सिस्टर है। जी। और सोना ने मुझे बताया कि उसकी कोई बहन है ही नहीं। अब वो मैं ना उनकी चाची की बेटी हूँ। अच्छा, चाची की बेटी? हाँ, मैं गांव से आई हूँ। गाँव से आई हो? जी। चलो, ये तो अच्छी बात है, अपनी बहन से मिलोगी। ठीक है, तो आओ, आप अपनी बहन से मिलने आई हो। जी। हाँ, तो मिल लेना। वैसे आप इतनी खूबसूरत हो, और आप वैसे करती क्या हो? मैं ना मॉडलिंग कर रही हूँ और फिलहाल मैं मुंबई शिफ्ट हुई हूँ। मुंबई? वहाँ डायरेक्टर के असिस्टेंट हूँ ऐसे तो। असिस्टेंट? हाँ जी। लेकिन क्या है ना कि वैसे तो मैं आती नहीं हूँ छोटे मोटे शहरों में, लेकिन क्या करूँ, अब मेरी सिस्टर है तो आना तो बनता है ना। उसका फ़ोन गया था, बोल रही थी तू आई नहीं मुझसे मिलने, मेरी शादी में नहीं आई, तो मैंने सोचा आ जाती हूँ, वरना फ्लाइट का तो कोई ये सिस्टम ही तुमने नहीं है। अच्छा किया कि तुम अपनी बहन से मिलने आ गए, इस बहाने हमारी मुलाकात भी हो गई। जी। चले? हाँ, चलिए। आओ। अच्छा, यही है क्या घर आपका? यही है घर। बहुत सुंदर है। सोना, सोना, अरे ये देखो तुमसे कौन मिलने आया है। सोना। अरे मेरी बहन, कहाँ चले गई थी तू? मैं तुझसे मिलने आई हूँ, तूने तो फोन नहीं किया मुझे। फोन और तू लगाया नाराज था थी ना, इसीलिए। लेकिन तेरा फोन लगा नहीं था। हाँ, बहुत याद कर रही थी ना मुझे। अच्छा, मैं आ गई। अरे आप हाँ? जाइए ना, मेरी बहन आई है दुबई से, इसके लिए कॉफ़ी वॉफ़ी या फिर कुछ ठंडा वंडा क्या पिएगी तू? हाँ ठीक है, मैं लाता हूँ। मैंगो जूस? हाँ। कोई और जूस? नहीं। गई। गया हाँ। गया गया। ये सब छोड़। हाँ। ये क्या है? क्या गाँव है? में तो मुझे लेक्चर दे के आई थी कि तू ये तू वो। ये भारतीय नारी कहाँ से आ गई? भारतीय नारी बनना पड़ता है। क्यों? ऐसी भी क्या मजबूरी? तूने फिल्में देखी हैं? हाँ। उसमें सीन अलग अलग होते हैं। अच्छा, तो तू सीन में है अभी? बिल्कुल, सही है। ये भारतीय नारी का सीन है। ठीक है, वो दुबई का सीन था, ओह, इसलिए भारतीय नारी बन के रह रही हूँ। पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है यार पैसे के लिए। मेरा छोड़, तू बता, इतनी बन ठंड के तू कहाँ से आई है ये बता पहले। दुबई से लिया है मैंने ये। अच्छा। और ये देख, ये देख, ये भी दुबई की है वॉच। और ये देख, डायमंड का है असली। अच्छा। चश्मा देख रही, चश्मा हाँ, 3 लाख का। 1.5 लाख का? 3 लाख का, 1.5 लाख का। 300 रुपये रोज कमाने वाली 3 लाख का चश्मा पहनेगी? और क्या, जा। जहाँ से तू लाई है ना दुबई से, वहीं से लाई हूँ मैं भी। अब मुझे पता चला तेरी दुबई वाली शॉपिंग कहाँ पे होती है, दिल्ली के चोर बाजार से, है ना? लड़कों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये चश्मे, ये घड़ी, ये सारा सामान पहनना पड़ता है। हाँ, तो मुझे क्या झूठ बोला? अब तुझसे मजाक नहीं करूँगी तो किससे करूँगी? वैसे कुछ भी सही, अच्छी लग रही है। हैं? हाँ, आई गई है तो मेरी फिल्म की हीरोइन बन जा। कैसे? वो ऐसे, जो मेरा पति है ना, उसको तू पटा। तेरे पति को मैं पटाऊं? क्योंकि मैंने उसके भाई को पटा रखा है। अच्छा। तू देख, तू जो चाहे तू वो करवा, बस तू पैसा दिलवा यार। पैसे तभी तो आएंगे। अच्छा, हाँ, देख, मैं बस ये चाहती हूँ तू मुझे इतना पैसा कमा दे कि मैं अपने गांव में ना अब की बार जाऊँ ना तो मर्सिडीज लेके जाऊँ, और जिसके यहाँ मैं 300 रुपये पर डे पे काम करती हूँ ना, और उसकी फैक्ट्री के बाहर ला के खड़ी करूँ तो वो भी बोले सलाम मैडम, सॉरी। धत तेरी की, जमीन की मिट्टी जमीन में ही। तो अरे ऊंचे ख्वाब सोचती हूँ, ऊंचे। मुझे
मैंने क्या सोच रखा है तेरे लिए, तू क्या सोच रही है? सिर्फ एक वो गाड़ी, अरे उससे क्या होता है? अरे मैं तो ये सोचती हूँ कि अपनी प्लेन ले लो। प्लेन? और क्या, खुद का? खुद का। इतने पैसे आ जाएंगे? क्यों नहीं आएंगे? तो अंदर चल, अपनी ड्यूटी पे लगे रहो, सब कुछ आ जाएगा। अंदर चल। चल। अरे वैसे ये बता, मजा आ रहा है ना? बहुत देख मजा आ रहा है। घर कितना अच्छा है। बहुत सुंदर है यार, गांव वाले घर से तो बहुत अच्छा है। गांव में हमारा कोई तो घर कुछ है? भी नहीं है, वो घर है क्या? कच्चा है। अब वैसे एक बात बता, कम से कम शादी करती ढंग के लड़के से तो करती। क्या देखा तूने उसमें? क्या देखा? जीवन बिताना है क्या? हाँ वो भी बात ठीक है। अरे अपना काम कर रहे हैं, ये धंधा है अपना। देख वो सब तो ठीक है, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत तो देख। थोड़ा बहुत, फिर वही बातें, थोड़ा बहुत देखना क्या, ये देखना है ये। और हाँ, उससे जो निकलवाना था मैंने निकलवा लिया, अपने पति से। अब रहा फिर? उसका भाई बुढ़ा। जब उस पर कुछ नहीं है तो मेरी क्यों सेटिंग करवा रही है? अरे है, अच्छा है उसके पास भी, उसके पास बहुत कुछ है। अच्छा। अभी देख, ये मकान है, क्या इसकी कीमत नहीं है? कम 2 से कम। फ्लैट हैं उसके पास, लेकिन दोनों भाइयों के हैं, एक एक। कोई बात नहीं, एक तेरे नाम, एक मेरे नाम। क्यों? सही है। अच्छा एक बात बता, मैं तेरे पति के साथ में गुलू गुलू करूंगी तो तुझे बुरा नहीं लगेगा? पति? कौन पति? तेरा पति? हमारा कोई पति है क्या? 3 छोड़ चुकी हूँ शादी करके। हाँ ये बात ठीक है। कोई पति वति नहीं। पति ये होता है पैसा, पैसा है तो सब कुछ है, और पैसे नहीं तो कुछ भी नहीं। अच्छा हाँ। चल तो ठीक है, फिर तो सही है। तुझे पता है, उसके भाई को मैंने अपने कब्जे में कर लिया। पता है, उसके भाई को मैंने अपने कब्जे में ले लिया है। पूरी तरह से पागल हो गया है मेरे प्यार के चक्कर। सही है। अरे भाई अब दोनों बहनें बातें ही अरे करती आप आ रहोगी, गए? चलोगी भी। जो चलिए ठंडा ना। लाया हूँ वो गर्म हो जाएगा। चलिए चलो। चलिए, चल ना। हाँ हो जल्दी। रॉकी, रॉकी, हाँ सोना। आप एक बात बताइए। हाँ मेरी बहन पहली बार आई है। पहली बार आई है? हाँ तो उसकी खातिरदारी में क्या कमी छोड़ी हमने? वो ठीक है, जो करना था वो आपने कर दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसको कहीं घुमाने ले जाओ। घुमाने ले जाओ? और क्या? तो जहाँ तुम्हारा मन कर ले जाओ। मैं नहीं, आप ले जाइए ना। मैं? हम्म। ठीक है, लेकिन मैं कहाँ लेकर जाऊँगा उसे? कहीं पिक्चर, जैसे कि कहीं पार्क में, जो भी जगह हो। अरे ठीक है, तुम ये चाहती हो कि हाँ, उसको घुमा उसका कर मन लगा रहे और वो यहाँ पर कुछ दिन रह ले। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं उसे ले और जाऊँ। मैं घर का काम संभालती हूँ। ठीक है, तुम उसे घुमाने के लिए ले जाओ। ठीक है, तुम मैं भेज उसे दो भेजूं? भेजो। ठीक है, भेजती हूँ। जा, देख, मैंने उस कबूतर को समझा दिया है। कौन? वही मेरा पति। अच्छा अच्छा, कबूतर। हाँ, कबूतर है वो। सुन, आज ही पटाना है। कैसे पटाएगी? हाँ जी। आज ही। यार मैंने कभी इसीलिए ऐसे जे पटाने वाला गेम तो कभी नहीं खेला। ट्रेनिंग मैं दे दूंगी ना। अच्छा, तेरी ट्रेनिंग पे तो चल रही हूँ ये सब। कोई बात नहीं, वैसे काफ़ी कुछ सीख गई है, जो रह गया है वो भी सिखा दूंगी। ठीक है ना? बस तू जो भी करना तो जल्दी कर। मैं बस ये चाहती हूँ मेरी गाड़ी सीधा सूद मिल चौराहे पे रुके, उसकी कंपनी के सामने, जो 300 बस- रुपये मुझे फड़े देता था। वही अटक गई है। सबर रख, सबर रख, उसी को तो नीचे दिखाना है बस। सब कुछ हो जाएगा। लेकिन तू गाड़ी की बात मत कर। मैं ये चाहती हूँ प्लेन उतरे उसके दरवाजे पर। अच्छा हाँ, हाँ, तो चल जल्दी सिखाना। चल। ले जाइए मेरे बहन को। ठीक है। समझा चलें? दिया है, और थोड़ा सीधी सादी है, समझदार नहीं है। मैंने इसे बता दिया है, और वैसे आप हो इसके साथ में। ठीक है। चलिए जीजू। जो भी खाने का मन करे वो खा लेना। ठीक है? बाय दीदी। ठीक है, बाय। अब आएगा मजा, 1 से 2 भले। क्या हो रहा है?
बस थोड़ा आराम कर रही थी। आराम? हम्म। भाई हमने तो कुछ किया भी नहीं तुम्हारे साथ, तो तुम्हें आराम की भी जरूरत पड़ लो, रही ये सारे घर का जो काम है वो मैंने तो किया है, थकती नहीं क्या मैं? ये बात तो है, थक तो जाती हो। आज कौन सी करामत गिराने का इरादा है तुम्हारा? ऐसे क्या निगाहों से देख रही हो मुझे? ये भी कोई पूछने वाली बात है? 3 दिन बाद वापस आए हैं आप। अच्छा, याद आ जुदाई गई क्या? बर्दाश्त नहीं होती क्या? बिल्कुल नहीं। तो हमें भी वहाँ कहाँ चैन पड़ा? तुम्हारे बिना वो 3 दिन कैसे कैसे काटे कि बस बता नहीं सकते। अच्छा, हम्म मुझे तो लगा मेरी याद ही नहीं आई। ऐसा भी हो सकता है, तुम्हारी याद ना आए ऐसा कभी नहीं हो सकता। 3 दिन जो मेरे कटे हैं ना, बड़े ही नाजुक और बड़े ही कठिन तरीके से कटे हैं। ऐसा लग रहा था 3 दिन नहीं 3 साल हो गए क्या। इसका मतलब मुझसे जुदा नहीं रह सकते? नहीं, प्यार ही इतना हो गया है भाई। बिल्कुल, प्यार तो होना ही चाहिए। अब इस प्यार को इतनी कसर क्यों दे रही हो? तो आप मुझे करते हो, लेकिन मैं विश्वास कैसे करूं? अरे इसमें विश्वास करने वाली बात क्या है? बताओ, जो तुम कहोगी मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें विश्वास दिला सकूं। ये आपने पहले भी कहा था, लेकिन अभी तक मेरे लिए कुछ नहीं किया। अरे तो मेरी जान, तुमने मांगा कुछ कहाँ अभी? इसीलिए नहीं मांगा। कहीं मेरे प्यार में कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। और मुझे तो इतनी खुशी होती है जब तुम्हारे पास आता हूँ कि ऐसा लगता है कि सारी दुनिया तुम ही हो। अच्छा, हाँ। तो मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। 20 लाख? जी। देखो, जैसे मैंने तुमको अपना बनाया है, हाँ। तो मुझे भी तो विश्वास दिलाओ ना कि तुम भी मुझे अपना मानते हो। 20 लाख ठीक है, 20 लाख तुम्हें मिल जाएंगे। 2 फ्लैट हैं जिसमें एक रॉकी के नाम है और एक मेरे नाम है। माँ मरते समय हम दोनों भाइयों को एक एक फ्लैट देकर गई थी। तो ऐसा करता हूँ, मैं अपने हिस्से का वो फ्लैट बेच देता हूँ और इस मकान में भी मेरा हिस्सा है। फ्लैट बेच कर 20 लाख तुम्हें दे देता हूँ और मकान में हम रह लेंगे। ठीक है। अब तो विश्वास है ना? सिर्फ 24 घंटे का समय दे दो, 24 घंटे के अंदर तुम्हारे पास 20 लाख आ जाएंगे। दिया समय। कैसा लगा तुम्हें ये जो? बहुत अच्छा है। और बताओ अपने बारे में। और क्या बताऊं, तुम्हारी बहन को प्यार करता था और उससे शादी कर ली। करता था मतलब अब नहीं अभी भी करता हूँ। और वैसे तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम रिया है। अच्छा, रिया। तो रिया, काश तुम मुझे पहले मिली होती। क्यों? तो मैं तुमसे शादी कर लेता। हाँ, तो अब कर लो। अब मजाक कर रही हूँ। नहीं कर सकता हूँ शादी तो। कैसे? क्यों, मर्दों की 2-2 शादियाँ नहीं होती क्या? एक शादी होते सोते दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? तो किसने मना किया है कि एक मर्द 2 शादी नहीं कर सकता? अच्छा, फिर दीदी का क्या? अरे उसको कौन बताएगा। तुम पहले ये बताओ, मेरे बारे में क्या ख्याल है? तो मुझे बहुत पसंद हो, पसंद लेकिन बस जीजू लगते हो तो इसलिए बोल नहीं पाई। अरे सच बताओ ना, जब हाँ? तुम मुझे रास्ते में मिले थे ना, तो मुझे पता ही नहीं था कि तुम मेरे जीजू हो। तो मैं तो बोलने वाली थी, लेकिन मैंने बोला ही नहीं। अरे तो क्या हुआ, अब तो पता चल गया कि मैं तुम्हारा जीजू हूँ। हाँ, दीदी ऑब्जेक्शन उठाएगी तो? अरे उसको बताना ही नहीं है। 6 महीने हम लोग रिलेशन में रहेंगे, उसके बाद कोई खुशखबरी होगी, तुम्हारे बच्चा हो गए, फिर उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। उसके बाद तो मान ही जाएगी। मानना तो पड़ेगा ही फिर उसे। हाँ, सही कहते हो। ठीक है, तो चलें। मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि विश्वास? हाँ, कि तुम कल को ऐसा हुआ कि तुमने मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ दिया तो, और कहीं गलती से अब मैं प्रेग्नेंट हो गई या कुछ बात हो गई, तो मैं कैसे विश्वास कर सकती हूँ? क्योंकि तुम पहले से शादीशुदा हो। तो रिया, मैं फिर... तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ऐसा क्या करूँ? ठीक है, जैसे हम किसी बैंक में जाते हैं, पॉलिसी करते हैं ना, हाँ। तो तुम ऐसी कर दो। पॉलिसी? हाँ, मतलब? तुम ना एक काम करो, मुझे भी विश्वास हो जाएगा और
मैं फिर तुमसे शादी भी कर लूँगी। अरे तो मुझे करना क्या है? तुम ना एक काम करो, तुम्हारा वो फ्लैट है ना, वो मेरे नाम कर दो। फ्लैट? हाँ। बस इतनी सी बात? कर दूंगा। वो फिर ये होगा ना कि कम से कम मेरे आने वाले बच्चे के लिए। हाँ मैं समझ गया, हमारे फ्यूचर में वो हमारे लिए लाभदायक रहेगा। ठीक है, अब चलें। हाँ। आओ। एक बात बताओ, क्या? मेरे पास एक फ्लैट भी है, ये तुम्हें किसने बताया? तुम शायद भूल रहे हो, तुम्हारे घर में मेरी बहन है। अरे मुझे अच्छा, दीदी सोना ने बताया होगा तुम्हें। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं अपने फ्लैट को तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, ठीक तुम है? टेंशन ना मेरे मत लो। भैया को और ना तुम्हारी दीदी को। तुम टेंशन मत लो। और सोना को ये भी महसूस नहीं होना चाहिए क्या मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ है। तुम ठीक है? टेंशन मत लो, ऐसा उनको पता चलेगा ही नहीं। चलें। मैं हूँ। डर गई? बिल्कुल नहीं। तुझसे कौन डरेगा? मैं जो अच्छे अच्छे को डराती है। बात बताऊं, तेरा पति तो बहुत लुल्लू निकला यार। कैसे? देख, तूने तो 6 महीने लगाए थे 20 लाख लेने में, और मैंने ना 6 घंटे में पटा लिया, और कल फ्लैट नाम होने वाला मेरे। ठीक है ठीक है, लेकिन शुरुआत मैंने की थी, ये भूल गई क्या? भूल ही रही हूँ, मुझे याद है। पूरी सीढ़ियाँ चढ़ा चुकी हूँ। वैसे भी तूने तो कहा था एक फ्लैट मेरा एक फ्लैट तेरा, और इस घर में से आधा मेरा आधा तेरा। और क्या, मैंने 20 लाख रुपए कैश ले लिए हैं। मैं भी पागल नहीं हूँ यार, तुझसे ज़्यादा माइंड है मेरे अंदर। मुझे पता है। अब आगे का क्या प्लान है? आगे का फ्लैट नाम होने दे, और फ्लैट तेरे नाम हो जाएगा तो फिर उसके बाद आगे सोचते हैं। ये घर, इसमें से और आधा आधा चाहिए। मैं तो बस कल मेरे नाम हो जाए, परसों उसको बेच दूंगी, और फिर एक मर्सिडीज ला के ना सूत मिल चौराहे पे लेके जाऊंगी, हे भगवान, कंपनी के सामने। फिर वही जमीन पे अटकी पड़ी है। अरे कभी ऊपर की सोचती है या नहीं? अब पहले नीचे की सोचने थे मुझे, बाद में सोचेंगे ऊपर की। ठीक है, तू अपने पैसे से कुछ भी कर, मुझे कोई मतलब नहीं। बस ये मकान और हो जाए। देख, फ्लैट वो तेरे नाम कर देगा, और जिसको मैंने पटाया है उसके बड़े भाई को उसने बेच कर मुझे 20 लाख रुपए दे दिए हैं। दे दिए? और क्या, अभी कहा तो भूल गई क्या? हाँ 20 यार, लाख रुपए मैं तो कैश ले लिए, कैश। मैं तो उसका समझी थी। अरे पागल, 2 हैं, एक उसका है एक उसका। उसने जो अपना वाला फ्लैट है वो बेचा है, वो बेच कर सही मुझे है। पैसे दे दिए, और तू वाला फ्लैट अपने नाम करा ले, हो गया काम। बस रह गया ये मकान, ये और बिक जाए आधा आधा। ओके, फिर चलते हैं कहीं ऐश करने। चल। आप कौन? हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैंने आपको पहचाना नहीं। हाँ, पहचानेंगे भी कैसे, मैं तो पहली बार आई हूँ ना यहाँ पर। आप वो क्या है ना कि मैं बाहर से आई हूँ, मुंबई से। वैसे आप कौन हैं और अंदर क्या कर रहे हैं? मैं इस घर का मालिक हूँ। मालिक हो? लेकिन मेरी दीदी ने तो बताया था कि मेरे जीजू मालिक हैं और उनके बड़े भाई हैं। हाँ, जो तो कि मैंने देखे नहीं हैं, कैसे हैं, काले हैं, गोरे हैं, कैसे हैं, आप मुझे नहीं पता। मैं ही हूँ। आप हो? जी, अच्छा, रॉकी का बड़ा भाई। रॉकी जीजू के बड़े भाई हो? बिल्कुल। सच में? जी। लगते तो वैसे नहीं हो। आपने अपने बारे में नहीं बताया, काफ़ी ब्यूटीफुल हैं आप। जी, मेरा नाम रिया है, और जो मेरी दीदी है ना, शोना, जी, मैं उनकी छोटी बहन हूँ, चाची की छोटी बेटी। बहन? जहाँ तक शायद मुझे पता है उनके परिवार में तो कोई भी नहीं बचा, उनके तो माता पिता मैं का वही- निधन हो गया। हाँ, तो मुझे पता है, मैं उनकी छोटी बहन हूँ, चाची की बेटी। ओह, चाची की बेटी। तो कैसा लगा हमारा घर? कब आई थी आप? मैं बस अभी सुबह ही आई हूँ। शादी तो नहीं हुई होगी आपकी? जी नहीं। आपके चेहरे को देखकर पता लग रहा है।
काफ़ी अपने आप को फिट रख रखा है आपने। हाँ, वो क्या है ना कि मैं मॉडलिंग कर रही हूँ, और मॉडलिंग में आपको तो पता है कि फिट रहना ज़रूरी होता है। जी जी जी। वैसे हमारे घर का माहौल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, मन करता है कि ज़िंदगी भर यहीं रुक जाऊँ। मैं तो कहता हूँ रुक ही जाइए। हाँ जी। बस मैं तो कहता हूँ आप रुक ही जाइए, अच्छी बात है भाई, कोई रिलेटिव हमारे यहाँ रुकेगा तो इससे बेटर हमारे लिए क्या बात है। जी। अरे क्या हो रहा है? अपनी साली से बातें चल रही है? हाँ हाँ हाँ। ये मेरी छोटी बहन है दिया। काफ़ी खूबसूरत है भाई तुम्हारी छोटी बहन। मेरी चाची की बेटी। जी। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। ये नेचर की भी बहुत अच्छी है। दिख रहा है। और पता है खाना बहुत अच्छा बनाती है ये। खाना क्या, मैं तो सब कुछ खाना चाहता हूँ। जी जी। मेरा कहने का मतलब है खाना अच्छा बनाती, क्या क्या डिशेस बना लेती हैं आप? मैं सब कुछ बना लेती हूँ। अच्छा। कोई भी सब्जी बनवा लो, बस ऐसा टेस्ट आता है कि किसी भी सब्जी में नहीं आ सकता है। क्या नाम बताया आपने? हाँ, रिया। रिया। कहीं घूमने गई या नहीं कि सिर्फ इस घर में ही आकर रह रही हैं हाँ, आप? वो आपके भाई ले गए थे घुमाने के लिए। जी जी। रॉकी? हाँ। चलो अच्छी बात है, घुमा दिया। और यहाँ की फेमस चीज़ें खिलाई आपको? नहीं। हमारे यहाँ पे फेमस कुल्फ़ी है। अच्छा। कुल्फी के लिए मैंने बोला था, क्या नहीं खिलाई? कोई नहीं, अब हमला वो कर क्या है ना देंगे। कि तब लगता है शायद तुम लोग घूमने में। अरे कोई बात नहीं। घूमने के चक्कर में। आप हमारी मेहमान हैं और हम आपको कुल्फ़ी खिलवाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। जी। तो तब तक तुम इनका ख्याल रखो, मैं इनके लिए यहाँ तक पिघल जाएगी। क्यों ना साथ में ले जाइए ना। आप मेरे साथ ही चलो, मैं आपको अच्छा, कुल्फ़ी ठीक है। खिलवाता हूँ। बहुत अच्छी कुल्फ़ी बनाते हैं लोग। ठीक है, ठीक, चल जाओ। तुम इतना दूर दूर क्यों भागने लगे हो? सोना। हाँ भैया, हाँ, आप ये क्या हरकत कर रहे थे मेरी पत्नी के साथ? मैं अकेला थोड़ी हरकत कर रहा था, साथ वो भी तो साथ दे रही थी मेरा। और जब तूने देख ही लिया है तो इस बात का फैसला कर ही लेते हैं। फैसला? हाँ, फैसला। या मैं आपको क्या समझता था और आप क्या निकले? क्या निकला? अरे मेरी क्या कोई इच्छाएं नहीं है क्या? मेरी शरीर को वो संतुष्टि नहीं चाहिए जो एक इंसान भोगना चाहता है? हाँ, अरे मैंने अपना थोड़ा सा सुख भोग लिया तो तुझे बड़ी चिंता लगने लगी। सुख? तो भैया 5 साल हो गए पूरे। हाँ, मुझे पता है 5 साल हो गए भाभी को गए हुए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने घर में ही डकैती डालोगे। घर में डकैती नहीं डाली मैंने, वो भी मुझे चाहती है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो पूछ सकते हो। सोना, भैया क्या कह रहे हैं? रॉकी, वो बड़े भैया अकेले रहते हैं, इनका अकेलापन मुझसे देखा नहीं जाता, वो इसलिए मैं थोड़ी उनसे बातें कर लेती हूँ। ये बातें हो रही थी ऐसे चिपक चिपक कर? रॉकी, क्यों ना तुम दोनों भाई मिलकर रहो तो? नहीं, ये क्या आप शगुन बक रही हो तुम? कैसी बात कर रही हो? लेकिन दोनों भाई और एक साथ? हाँ, मानता हूं कि अभी तक ये सब मैं इसलिए बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि तुम इसकी पत्नी हो। आगे चल के ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। और देखो, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। शादी? हाँ, इसमें चौंकने वाली बात नहीं है। जो इसे संसारिक सुख चाहिए वो मुझसे इसे मिल ही रहा है। और चाहे तो तेरी तो उम्र है, अभी तू दूसरी शादी कर सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई उम्र निकल नहीं गई तेरी, और तुझे हजारों लड़कियां मिल जाएंगी लेकिन मुझे नहीं मिलेगा कोई। और देख, लड़ाई झगड़े की इसमें कोई बात ही नहीं है। अभी तेरे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तो किसी और लड़की को देख, शादी कर, अपनी ज़िंदगी जी। ये क्या कह रहे हैं आप? सही कहा मैंने। और जितनी जल्दी तू इस बात को अपने दिमाग में बिठा ले तेरे लिए उतना ही अच्छा है। तो फिर ठीक है, तुम्हें मेरे भैया के साथ शादी करनी है, करो। मेरी भी बात सुन लो, मैं तुम्हारी छोटी बहन रिया, उससे प्यार करता हूँ, तो मैं उसी से शादी कर रहा हूँ। रिया से? और जिस पर रोका जाए रोक लेना। हम क्यों रोकेंगे? कोई बात नहीं। अरे हम अपने सांसारिक जीवन में सुखी हैं और हम तुझे क्यों रोकने लगे? ये तो खुशी की बात है। अगर हाँ। रिया तुझे पसंद करती है और रिया तुझसे शादी करना चाहती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बस हमें हमारे हाल पर छोड़ दे और तू अपने हाल पर जी। हाँ, ये ठीक रहेगा। दोनों भाई और हम दोनों बहनें खुश रहेंगे। मेरी तरफ से हाँ है, तुम शादी कर लो।
शादी तो मैं कर लूँगा, लेकिन आज के बाद मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। कैसे रहेंगे एक साथ में? मुझे तो लगता है तुम दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ करेगा। फिर क्या, हम दोनों अलग ही रहें तो ही ठीक है। इन दोनों को अलग रहने दो, ये दोनों खुश रहेंगे, हम दोनों भी अलग रह के हम भी खुश रहेंगे। तो ठीक है, जब इसने कह ही दिया है तो हम आपस में बंटवारा कर लेते हैं। ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना कोई बात। तुम भी अपने सांसारिक जीवन में सुखी रहोगे और मैं भी। हो रहा जी? मंजूर है। ठीक है, तो कल दस्तावेज तैयार करा लो वकील साहब से, और आधी आधी प्रॉपर्टी, इस पूरी प्रॉपर्टी को बेचकर हम अलग ही बना लेते हैं। इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं रहेगी। ठीक है, इसको बेच देते हैं मकान को, और आराम से कहीं और अपना। भैया ठीक है। ठीक है, तो ठीक है। देखो जी, मुझे आपके भाई का विश्वास नहीं है। देखा ना कितने गुस्से में, और पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। तो बोलो क्या करूं? जब ये घर बिक जाएगा तो यहाँ से हम अपना हिस्सा लेकर पूना चलेंगे। हम वहीं अपना घर बनाएंगे और वहीं रहेंगे। ठीक है। क्यों? हाँ, ये भी ठीक है। हमें जब साथ में जीवन काटना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम मेरे साथ हो, मुझे और चाहिए भी नहीं कुछ दुनिया में। और देखो 20 लाख तुम्हारे पास है ही, हाँ, और करीब 50 लाख रुपए के आसपास इस मकान में से भी मेरे हिस्से में आ जाएगा। पुणे चलेंगे, अच्छा मकान ले लेंगे और वहाँ पर बिजनेस करेंगे। और क्या। ठीक है, चलिए। रिया, मैं फैसला कर आया। फैसला? कैसा फैसला? इस घर के 2 हिस्से होंगे 2 हिस्से? बिकने के बाद, जिसमें कम से कम 50 लाख रुपए मिलेंगे हमें। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ, जब हम रहेंगे कैसे यहाँ पर? यहाँ नहीं रहना, यहाँ की ज़मीन बेच कर जा रहे हैं हम, कहीं और रहेंगे। तो ठीक है, वो पैसे तुम मुझे दे देना। उन पैसों का ना मुंबई में फ्लैट लेंगे बढ़िया सा, ठीक है, और वहीं रहेंगे दोनों। ठीक है। सुन, क्या हुआ? मंगा लिया मैंने ऑनलाइन। मंगा लिया ना? हाँ, बहुत मुश्किलों से आया है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये बता, आगे का क्या प्लान है? आगे का ये प्लान है, अगर वो दवा आने के बाद बस रात को दूध में मिला के दे देना, ठीक है? और मेरे पास तो जो गोलियां हैं वो रखी हैं, मेरे तो वही काम कर जाएंगे, ठीक है? और रात को दोनों को रूम में सुलाकर देख लिया। मैंने यार पता उनसे ये बोला था मुझे कैश दे दो, मैं अपने पास रख लेती हूँ, लेकिन नहीं, बोल रहे हैं मुंबई जाएंगे तभी दूंगा। अरे आदमी बहुत चालाक होते हैं, ऐसे कैश नहीं देंगे। फिर क्या, अगर सुबह हुई तो फिर ये लोग हमें साथ में लेके चलेंगे। मैंने पूना के लिए कहा है और तूने मुंबई के लिए। काम सुबह निकलने से पहले पहले हमें काम करना होगा। हाँ ठीक है, रात को ही हाँ। यहाँ से चलते हैं, ठीक है? रात को आराम से कैश निकाल भी लूंगी मैं, मुझे पता है कहाँ रखा है, चाबी भी पता लेकिन है। इन दोनों को सोने के बाद होगा ये काम। हाँ वही तो बोल रही हूँ, मैंने जो पाउडर मंगाया उसको मैं दूध में मिला के दे दूंगी। हाँ ठीक है, और जैसे सो जाए ना तुरंत बैग तैयार रखियो। मैं बैग तैयार रखूँगी। हाँ, बैग तैयार रखकर उसमें कैश भरे, और जो थोड़ी बहुत गहना दिया था वो भी है ना? हाँ, सब कुछ उस बैग में पैक कर लियो, ठीक है? ठीक है? और मैं अपना प्लान करती हूँ, तू अपना जा, ठीक है? अरे सोना, हाँ ये लीजिए, दूध पी लीजिए। हाँ हाँ। अरे पूरा दिन हो गया आपको, कितनी थकान हो गई होगी आपको। हाँ, थकान तो हो गई है, और वैसे भी कल की ज़्यादा चिंता हो रही है कि ये सब सामान, कल मकान खाली करना है, और ये सब सामान कैसे जाएगा, कैसे नहीं जाएगा। अरे चिंता मत करिए, सुबह तो होने दो, सब काम हो जाएंगे। बस ये सामान चला जाए आसानी से। ऐसा करता हूँ, एक ट्रक के लिए बोल देता हूँ, सुबह एक ट्रक कर लेंगे और उसमें सामान भर के इसको पुणे ले चलेंगे। हाँ एक काम करना, उसको फ़ोन कर देना अभी, तो सुबह 10 बजे करीब आ जाएगा, 9-10 बजे तक, ठीक है?
चिंता मुझे भी हो रही थी। पर सुबह निकलना कैसे है? देखिए 2 टैक्सी तो मैंने कर ली है। टैक्सी? हाँ। किस लिए? वो इसलिए जो हमारा खास सामान है हाँ। वो उसमें चला जाएगा। ब्रीफकेस वगैरह? और क्या, अगर उसमें लेकर जाएंगे तो टूट जाएगा ना। बिल्कुल। तो सामान की भी सेफ्टी करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको आप फ़ोन कर ही दोगे आज, बिल्कुल। तो सुबह आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सामान सेट करना, कोई बात नहीं, चलो जो होगा देखा जाएगा। थोड़ी थकान तो होगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, चक्कर से आ रहा है। बात बताइए, अपने पैसे संभाल के रख दिए है ना? हाँ, वो मैंने अलमारी में रख दिए पैसे और चाबी अलमारी के ऊपर रखी है। ठीक है ठीक है। वो क्या है ना, पैसों की चिंता करनी पड़ती है। हो गया काम। चल चल जल्दी कर। सुन, ऐसा क्यों लगे जैसे मर गया हो? अरे नहीं मरा, 4 गोलियां दी है। 4 गोली? मैंने तो आधा चूरन दे दिया पूरा। कस के बांध दिया ना? हाँ। मेरे बैग उठा। मेरे पैसे निकलवा जल्दी। भैया भैया, 3 दिन हो गए आपको यहाँ, और मुझे भी। 3 दिन मतलब? वो दोनों लड़की फ्रॉड थी। घर में तिजोरी में एक भी पैसा नहीं है। पैसा नहीं है? कुछ नहीं है भैया वहाँ। पूरी तिजोरी खाली है। मकान भी नहीं रहा। मेरा फ्लैट भी बिकवा कर चली गई, लेकिन तेरा फ्लैट है अभी। नहीं है भैया, मेरा फ्लैट प्रिया ने अपने नाम करा लिया था। प्रिया ने अपने नाम करा लिया था? हाँ। हम लोग हवस की वजह से बर्बाद हो गए, लेकिन एक दूसरे को कुछ कह इसलिए नहीं सकते क्योंकि गलती दोनों की है। अभी कुछ कर सकते हैं। क्या? अम्मा के गहने, कम से कम उनसे कुछ काम धंधा करके अपना जीवन तो जी लेंगे हम लोग। भैया कहानी तो वहीं से शुरू हुई थी। मतलब? सोना ने मुझसे बोला था कि मेरे माँ बाप पर कर्जा है, और उनका कर्जा उतारने के लिए मैंने वो गहने उसे दे दिए। बर्बाद हो गई। भैया हम लोग अब क्या करेंगे? बर्बाद हो गए। अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है। एक बात तो समझ में आई कि जब आदमी अपने चरित्र से गिरता है, अपने ईमान से गिरता है, तो धन अपने रास्ते खुद ही बदल देता है। सब कुछ था, मेरा तो धर्म भी गया, ईमान भी गया, सब कुछ गया और धन भी गया। अब सिर्फ इस जिंदगी में ठोकरों के अलावा कुछ नहीं बाकी, कुछ नहीं।
पर पिताजी समझाते रहे कि कभी किसी गलत संगत में मत पड़ना, लेकिन हमने अपनी कुछ पलों को खुशनुमा करने के लिए अपने आप को बर्बाद कर लिया। रोड पर आ गए हम, रोड पर। थक गए। एक लड़का भी रखना पड़ेगा मुझे लग रहा है, कम से कम हमारा भार तो उठाया करेगा। अच्छा, अब 300 की नौकरी नहीं करेगी? 300 की, अब मैं 3 लाख की भी नहीं करूँगी। अब बस जल्दी से इन पैसों की एक मर्सिडीज लेके सूत मिल चौड़ाई पे लगाऊंगी अपनी गाड़ी। तू तो बस वही 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 धरती। क्योंकि उसने बहुत अत्याचार करे मेरे पे। अगर उसको भूल जा, बीते हुए कल को भूल जा। एक काम करते हैं, इस पैसे को बैंक में जमा कर देते हैं। पागल हो गई है क्या? पागल है, ब्लैक मनी को कभी बैंक में जमा होते देखा है तूने? अरे एक काम करते हैं, हम इन पैसों से ना गोल्ड खरीदते हैं और उसको, ये ठीक रहेगा। हम उसको रख सकते हैं लॉकर में, ठीक है? फिर उसके बाद चल देखते हैं दोबारा नया कोई मुर्गा फंसता है तो ऐसा। अब तो शौक लग गया मुर्गा फंसाने का। हाँ। क्यों, गाड़ी नहीं लेनी है? उसके दरवाजे पे ले जानी नहीं है क्या? अब मेरा प्लान बदल गया है, अब मैं सीधे हेलीकॉप्टर लेके जाऊंगी और उसकी छत पे। अच्छा, ये ठीक है, कम से कम तेरा प्लान तो चेंज हुआ। हाँ चल, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हाँ चल, उठा बैग।